हम लोग पाप करते हैं और सोचते हैं कि चलो थोड़ा पाप करने पैसा आ जाएगा तो धर्म कर देंगे, पाप का समापन हो जाएगा। देखिए, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म तत्व है जो आज हम अपने लोगों के सामने बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। जीवन में जो पैसा है, जीवन में पैसा गौण है और परमात्मा मुख्य है। पैसा गौण है और परमात्मा मुख्य है, हमारे शास्त्र कहते हैं। मगर कलयुग में पैसा मुख्य है और परमात्मा को लोगों ने गौण बना दिया है, जिसके कारण आज तरह तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं है। पूरा पैसा है, पूरा संपत्ति है, अटारी है, किला है, तरह तरह के वाहन है, सुख सुविधाएं सब कुछ है, मगर फिर भी आदमी दुखी है, इसलिए कि परमात्मा को गौण बना दिया है और पैसा को मुख्य बना दिया है। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में एक बहुत रोचक प्रसंग आता है। बहुत लोग पैसे के लिए पाप करते हैं, पाप से पैसा इकट्ठा करते हैं और पीछे वे भौतिक सुख भोगते हुए दिखते हैं कि चलो पैसा आएगा तो बहुत भौतिक सुख होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, घोड़ा होगा, तरह तरह की सुविधाएं होगी, परंतु उनको अंदर शांति नहीं मिलती, अंदर उनको शांति नहीं है। जिस कर्म से मन अशांत और उद्विग्न हो, बेचैनी बढ़े, घबराहट बढ़े, उसका नाम पाप है। पाप करने वाले की जीवन में शांति मिलती ही नहीं। जो पाप से भय रखता नहीं, उसका मन अशांत रहता है। जो पाप से नहीं डरता है, वह शांत नहीं रह सकता। पाप करने वाले का हृदय सदा जलता और रोता रहता है, दुखी रहता है। पाप से कदाचित पैसा मिले, परंतु शांति नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती। पाप से कदाचित थोड़ा सुख मिल जाता है, परंतु परमात्मा तो नहीं मिलते। जो सच्चिदानंद है, जहाँ साचा आनंद है, वो नहीं मिलता। पाप से खूब पैसा कमाकर दान पुण्य करने की अपेक्षा नीति से, धर्म से थोड़ा कमाकर पैसा दान भी न करें और ठाकुर जी का केवल वंदन करें तो ईश्वर को रुचिकर लगता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान बहुत खुश होते हैं। परंतु पाप से पैसा कमाकर जो दान देता है, यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान, यज्ञ और सत्कर्म भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, कभी स्वीकार नहीं करते। मानव ऐसा समझता है कि मैं थोड़ा पाप करूं जिससे पैसा भी मिलेगा और पैसे से मैं आँख का सुख भोगूंगा, शरीर का सुख भोगूंगा और आराम करूंगा, मस्ती में रहूंगा। परंतु पाप का पैसा किसी को सुख नहीं देता, शांति नहीं देता। मानव को सच्चे सुख की खबर नहीं है कि सच्चा सुख क्या होता। जिस दिन मानव समझ जाएगा कि सच्चा सुख क्या होता है, पैसा का पीछे भागना छोड़ देगा। सच्चा सुख है, इसका ज्ञान उसे हो तो वह पाप करे ही नहीं। पाप पैसा जहर से भी अधिक भयंकर होता है। पाप से जो पैसा अर्जित किया जाता है, जहर से भी अधिक भयंकर है। पाप का पैसा कमाने वाले को, पाप का पैसा कमाने वाले को तो शांति देता ही नहीं, कभी शांत रह ही नहीं सकता, लेकिन घर के लड़कों की बुद्धि बिगाड़ देता है, परिवार का बुद्धि बिगाड़ देता है। पैसे का लिए पाप न करो, परमात्मा सबका पोषण करते हैं। तुम्हारी चिंता जितनी तुमको है, उससे अधिक चिंता परमात्मा को है। जीव के लिए भगवान जन्म होने से पहले सारी व्यवस्था कर देते हैं, बनाई देते हैं। माँ के स्तन में दूध कौन उत्पन्न करता है? यह शरीर रुधिर का है, मांस का, हड्डी से बना है, और फिर भी इसमें किस तरह दूध आता है?
या शरीर रुधिर मांस से ही तो बना है, और फिर इसमें दूध कैसे निकलता है, कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे दुर्जन हैं, वे राक्षस हैं। दुर्जन में दया होती ही नहीं, वह बिना कारण सबके साथ झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है, किसको गाली देता है, किसी को मारता है। पर धन और पर स्त्री पर उसकी नजरें बराबर टिकी रहती है। सज्जनों के साधु संतों को वह त्रास देता है, दुख देता है। ये सब राक्षस के गुण और लक्षण हैं, ये सब दुर्जन हैं। मनुष्य पाप का भय नहीं रखता है, इसी से वह दुखी है। अगर वह पाप का डर रहता मनुष्य को तो आज मनुष्य दुखी नहीं होता। मनुष्य जीवन में जाने कहाँ तक पाप करता है, छल कपट करता है, अनेक जीवों का अपमान करके वह जीवन पूरा तो करता है, परंतु अंतकाल में वह बहुत पछताता है, बहुत घबराता है। पाप से कदाचित कोई जीव की सुखमय बनावे, परंतु मरण के समय उसकी तो दुर्दशा हो जाती है। अंत समय में जीव की छाती पर उसके समस्त पाप चढ़कर बैठ जाते हैं और उससे उसको अपार घबराहट होती है। क्या होता है अंत समय में? घबराहट उसको होती है जिसके हिसाब में घोटाला होता है, जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा होता है, पाप से भरा होता है। मृत्यु अर्थात प्रभु के दरबार में आया हुआ उसका जो बुलावा है, प्रभु के घर जीव का हिसाब देने का दिन, हिसाब में घोटाला ही हो जाते हैं तो उस समय बहुत घबराहट होती है। वहाँ कोई घोटाला नहीं चलता। जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर किस बात का है? जो पाप नहीं करता उसको डर किस बात का है? रोज मंदिर में न जाने वाला मनुष्य इनकम टैक्स देने को देनदारी के समय मंदिर में जाकर और क्या करता है? सम्मान के भाग जाकर वहाँ और भगवान से कहता है कि आज ऑफिसर को धंधा करके मैंने बहुत गलत हिसाब किताब पास करवा दिया प्रभु। हे प्रभु, मेरा खाता पास हो जाएगा तो 10 रुपये का थाल करूँगा। अगर मैं हिसाब किताब जो मेरा गलत है, अगर यह पास हो गया तो 10 रुपये मैं लाकर 10 रुपये का थाल लाकर आपको धरूँगा। क्या लक्ष्मीपति हमारे 10 रुपये के घूस लेकर हमारा लाखों रुपए का पाप छिपाने में मदद करेंगे? उसी के लिए वो बैठे हैं। मनुष्य अपने पाप में ईश्वर का साथ भी ढूंढता है, इसमें ईश्वर भी साथ। क्या यह संभव है? मनुष्य मालिक नहीं है, प्रभु का मुनीम है। तुम्हारे घर में जो कुछ है वह सब परमात्मा का है और तुम उसके मुनीम हो। तेरा उसमें कुछ नहीं है। मुनीम को मालिक का पैसा संभव हो वहाँ तक उसको जुगा कर और खर्च करना पड़ता है, बचा कर चलना पड़ता है, पूरा हिसाब रखना पड़ता है मुनीम को। तुम विवेक से भोगोगे और पूरा हिसाब रखोगे तो प्रभु कभी नाराज नहीं होंगे, और जब तुम विवेक से नहीं रखोगे, संभाल कर नहीं रखोगे, उसका हिसाब नहीं रखोगे तो प्रभु नाराज होंगे। जब प्रभु नाराज हो जाएंगे तो आनंद तुझको नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। अपने किए हुए पापों के कारण अंतकाल में जीव को पछतावा होता है। उस समय उसको ज्ञान उत्पन्न होता है कि बाप रे बाप, हमने कितना पाप कर दिया। परंतु वह ज्ञान काम में उस समय आने वाला तो है नहीं, इसलिए कि तेरा शरीर साथ नहीं देगा, तेरी आंखें साथ नहीं देगी। उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका होता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरा क्या हाल होगा। जहाँ जाने के बाद वापस आना है, उस मुसाफिरी को तो बहुत कुछ तैयारी करता है कि जहाँ जाएंगे वहाँ से आ जाएंगे, उसके लिए तरह तरह की तैयारियाँ करता है। परंतु जहाँ जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, उस अनंत यात्रा की कोई तैयारी नहीं करता। एक न एक दिन मरना तो अवश्य है, ऐसा सबको ज्ञान है, फिर भी पाप करते हैं। कारण
मनुष्य मृत्यु को भूल गया है कि हमको मरना भी है। तुम मृत्यु का डर रखो, पाप का डर रखो, तुम अधिक पुण्य न करो, बाधा नहीं है, परंतु पाप भी मत करो, तनिक पाप मत करो।